वेलकम टू कीप लर्निंग विद अंशु। ये क्लास सीटेट या फिर अदर किसी भी आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काफ़ी आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके टेट से ही रिलेटेड है या फिर ये कह लीजिए कि आपकी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप जो है कि जीके जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस जो है कि क्लास को एक बार ज़रूर देखें। आपको इस क्लास से बहुत हेल्प मिलेगी। और ये जो है सीटेट का या फिर अदर किसी भी टेट का जो आपका एसएसटी पोर्शन होता है, एसएसटी जो आपका सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लाए हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को देखते हैं और जिसमें हमारा यहाँ पे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2012 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो किस प्रकार लिखा जा सकता है आप देख सकते हैं। पहला हमारा है कि ऑप्शन है ए यानी कि BC 2012, EC 2012, AD 2012 या फिर AP 2012। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी। ओके, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपनी प्रतिनिधित्व चुनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य या भूभाग्य। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा निर्वाचन क्षेत्र। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों के ग्राम प्रधान यानी ग्राम भोजक के बारे में सत्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, वह अक्सर सबसे बड़ा जमींदार होता है। बी ऑप्शन है उनका पद वंशानुगत था, या फिर उनका जो यहाँ पे थर्ड जो है यहाँ हमारा जो है कि सी ऑप्शन है और ये हमारा डी ऑप्शन है। तो राजा ने कभी जो है उनका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया। और डी ऑप्शन है आमतौर पर उनके पास जो है ज़मीन पर खेती करने के लिए जो है कि दास और भाड़े के श्रमिक होते थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी होगा, जो कि राजा ने कभी उनका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां द्वारा दर्शक हॉल यानी दीवाने ए आम के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। तो ए ऑप्शन है ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर का शांति का प्रतीक है। जो ताजमहल सफ़ेद है वो क्या शांति का प्रतीक है। बी ऑप्शन है राजा का न्याय उच्च और निम्न के साथ समान व्यवहार करेगा। विषय जो है कि विषय में संतोष बेहतर जो है कि विषय में संतोष बेहतर शासन करने में मदद करता है। या फिर डी ऑप्शन है अपराधों की दर को नियंत्रण में लाने की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमारा राइट आंसर होगा बी, जो कि राजा जो होता था राजा का न्याय उच्च और निम्न के साथ सेम व्यवहार होता था। ठीक है, एक समान होता था। अगला हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथन दिया गया है और आपको दोनों कथन पे विचार करना है, बताना है कि ए सही या फिर बी गलत है या फिर दोनों गलत है या फिर दोनों सही है। तो ऑप्शन ए है वे विदेशी पर्यटन है जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में जो है कि कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधा प्राप्त होती है। जहां बी ऑप्शन है वे भारत के ही भीतर के जो है कि प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो आपको सही विकल्प बताना है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है, या फिर ए सही है बी गलत है, या फिर ए गलत है बी सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड, जो कि ए सही है और बी जो है कि गलत है। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफा जो 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नर सिंह के अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है। ऑप्शन हमारा है गुप्त काल, बी ऑप्शन है गुज्जर काल, गुज्जर जो प्रतिहार काल, सी ऑप्शन है राष्ट्रकूट काल और डी ऑप्शन है चालुक्य काल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट काल। ओके, अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के छंद और विचार पंचवारी और बीजक में संरक्षित हैं। और आप ये देख सकते हैं कि वो इनके पंचवारी या बीजक के लेखक कौन है। तो क्या रविन्द्रदास है, मीराबाई है, कबीर है या फिर गुरु नानक है। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे कबीर, जो है कि बीजक और जो है कि आपके पंचवारी के रचयिता हैं या फिर लेखक। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में पंचायती राज्य प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है।
यहाँ पे आपको सही और गलत बताना है कि संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, या फिर बी ऑप्शन है ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्य द्वारा किया जाता है, और आपका सी ऑप्शन है कि जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर होता है, और हमारा डी ऑप्शन है कि ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा, जहां हमारा राइट आंसर होगा ए क्या है, आप देख सकते हैं संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत जो है देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, जो हमारा राइट आंसर है। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि महापाषाण का जो महापाषाण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारा है उनका उपयोग कब्रिस्तानों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। बी ऑप्शन है ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओछल रूप से पाए गए हैं, और जहाँ सी ऑप्शन है ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, और डी ऑप्शन है ये भारतीय महाद्वीप के उत्तर और पश्चिम में संकेंद्रित थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, यानी इनका उपयोग कब्रिस्तानों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पटवारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करता था। पटवारी के काम का पर्यवेक्षण कौन करता है, क्षेत्र के थाना प्रभारी, या फिर ग्राम पंचायत के सरपंच, या फिर तहसीलदार, या फिर जिला कलेक्टर। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा तहसीलदार होते थे। अब कह रहा है कि ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही का आपको चयन करना है। यह 35 वर्ष पूर्व लिखा गया था, इसकी रचना जो है प्राकृतिक में की गई थी, या फिर इसमें 1000 से अधिक सूक्त हैं, या फिर आपको ऑप्शन दिया है सी सही है, ए बी गलत है, उसके बाद से ए गलत है, बी सी सही है, ए सही है, बी और सी गलत है, और बी सही है, ए और सी गलत है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए सही है, बट आपका ए और बी सी जो है सही है, ए और बी जो है आपका गलत ऑप्शन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं और उस पर विचार करना है और आपको सही बताना है कि भारत के संविधान में दिए गए सभी जो है कि मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। ठीक है, और अगला हमारा ऑप्शन दिया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है, यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय क्या है, अन्यायपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन दिया गया है, और आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि ए और बी दोनों सही है, या फिर ए बी दोनों गलत है, ए सही है बी गलत है, या फिर आपका ए गलत है और बी सही है। तो आप बता सकते हैं हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है, दोनों विकल्प जो है हमारा सही है। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निर्वाहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन है सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है, और इसके बाद जो है कि पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। ठीक है, या फिर बी ऑप्शन है सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, और इसके बाद केवल प्रभावी पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर की जाती है, या फिर सी ऑप्शन है सबसे पहले पुलिस के पास कोई भी सूचना यानी एफआईआर दर्ज कराई जाती है और उसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज होता है। ये एक तरीके से आप देख सकते हैं सही है। और दूसरा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है, केवल प्राथमिक पक्ष की ओर संबंध जो है कि न्यायालय क्या करता है में याचिका दायर कराई जाती है। तो आप बता सकते हैं हमारा राइट आंसर होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं और देखने में काफ़ी इजी भी है ये क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय क्या है। विधायिका अंग क्या है। ए है देश का प्रत्येक नागरिक, बी है कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और डी ऑप्शन है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं राइट आंसर हमारा क्या होगा। राइट आंसर हमारा होगा कि नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जो होता है वही यहाँ पे राइट आंसर होगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान नहीं है। सामाजिक विज्ञान क्या नहीं है? अतिथि देवो भव, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ऑनलाइन ड्राइविंग इन लाइफ ड्राइविंग, और पानी की हर बूंदों को बचाएं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, आप ये देख सकते हैं, जीवन बीमा जो है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ये क्वेश्चन आपको अगर लगे कि हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सीटेट से रिलेटेड या फिर अदर कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, अगर आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे डेली हम जो है कि क्लासेस लेके आते हैं। तो प्लीज़ आपसे ये कहना है, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ अपना कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।